चाहता है वो अपने घर परिवार को किस ढंग से चलाना है, बाल बच्चे को किस तरह से परवरिश करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, पति का ख्याल रखना है, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के कैसे परिवार को चलाना है, ये सिर्फ महिलाओं में ही गुण है। आधी रोटी खाएंगे आधा पेट, लेकिन सबको पहले खिला के तब महिलाएं दीदियां अपना खाना खाती है, माताएं बहनें। ये महिलाओं में शक्ति है और जननी है। महिलाओं की शक्ति सृष्टि करता है। बिना महिलाओं का हम सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते। बिना महिलाओं का हम मानव जाति की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जननी है। जननी का तो स्थान ऊपर रहता है, चाहे हमारी धरती माता अन्नदाता हो या हमारी माताएं बहनें हो, ये जननी है। इसलिए जननी का स्थान सर्वोच्च है। चाहे रेलगाड़ी चलाने की बात हो, महिलाओं को मौका मिलता है तो रेलगाड़ी भी चलाती है। हवाई जहाज पुरुष नहीं, महिला भी चलाती है। कोई भी अंतरिक्ष पर जाने की बात हो तो वहां भी महिलाएं गई है। कलाकार हो, गायक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कौन क्षेत्र में महिलाएं नहीं है? हाँ, बशर्ते उनको मौका मिलना चाहिए। कि आज हमारी सरकार ने, हम लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने इतना काम महिलाओं के लिए किया। मुख्यमंत्री जी ने, हम लोगों ने सोचा क्यों ना आधी आबादी जो है, जब तक आधी आबादी का विकास नहीं होगा तब तक संपूर्ण समाज का विकास नहीं हो सकता। आधा आदमी का विकास हो, आधा आदमी घर के अंदर दहलीज के अंदर रहे तो वो संपूर्ण विकास नहीं होगा। क्योंकि जितना आबादी है उसका आधी हिस्सेदार महिलाएं। तो बिना महिलाओं का, बिना बेटियों का विकास हुए संपूर्ण समाज का विकास नहीं हो सकता। वो विकास अधूरा रहेगा। आज हमारी सरकार के द्वारा इतना काम हो रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में आधी जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया। नगर निकाय में जो मेयर शहर में वार्ड पार्षद होता है, अब देखिए एकल पद, मुखिया के पद पर महिलाएं हैं, सरपंच के पद पर महिलाएं हैं, पंचायत समिति के सदस्य महिलाएं हैं, वार्ड सदस्य आधा महिलाएं हैं, वार्ड में पंच आधा महिलाएं हैं, जिला परिषद की सदस्य हैं। तो आधी हिस्सेदारी महिलाओं की है। प्रमुख के पद पर महिलाएं हैं, नगर निगम में मेयर महिलाएं हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष महिलाएं हैं। ये आधा जो है हिस्सेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को दिए है, अवसर दिए हैं। आज महिलाएं नेतृत्व कर रही है, प्रतिनिधित्व करती है। पंचायत में जो भी पद पर है उस पद पर बखूबी ईमानदारी से काम करती है, मेहनत करती है। जो दायित्व मिला है पंचायती राज में नेतृत्व करने का, जिस पद पर चुनी गई है उस पद पर बैठ के काम कर रही है। तो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने निर्णय लिया कि बेटियों को बालिका पोशाक योजना या पोशाक के बिना जो बेटियां स्कूल नहीं जाती थी उसके लिए पोशाक की व्यवस्था कराई। तो पोशाक दिया गया एक कलर में, क्या गरीब क्या अमीर सब लोग एक ड्रेस में स्कूल अब जाती है। अब फिर देखा गया कि हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में तो हम दे रहे हैं, छात्रवृत्ति भी मिल रहा है, मध्याह्न भोजन भी मिल रहा है। तो अब हाई स्कूल में दूर रहने के कारण हमारी बेटी हाई स्कूल 9वीं 10वीं में नहीं जाती है। तब सरकार ने क्या निर्णय लिया कि हम साइकिल दे देंगे तो दूर तक भी बेटी स्कूल में जाएगी, पढ़े, हाई स्कूल में पढ़ेगी। अब यहाँ भी डमगड़ा में भी हर पंचायत में हाई स्कूल की स्वीकृति दी गई। मिडिल स्कूल को अपग्रेड कर दिया हाई स्कूल में, और फिर 10+2 दे दिया कि इंटर भी पढ़ाई करेंगे। अब कितना सहूलियत है कि घर में खाना खा के, घर में रह के सब सुविधा सरकार दे रही है। ये सरकार का महिलाओं के, बेटियों के लिए ये स्कीम है। अब देखिए सरकार ने निर्णय लिया कि हम 100 नौकरी का बहाली करेंगे, सरकारी नौकरी कोई भी विभाग में, तो 35 जो है बेटियों के लिए आरक्षित करेंगे।
35%, यानी कि 100 नौकरी देगा, उसमें 35 बेटी के लिए। तो बेटी आगे बढ़ेगी ना, तो महिलाएं आगे बढ़ रही है ना। अब सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम हमारी जो गांव में दीदी रहती है उनको स्वरोजगार, मतलब अपना रोजगार करने के लिए उनको जोड़ें। तब एक एक घर से पूरे राज्य में 1,30,00,000 महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सोचा, हम लोगों का है कि भाई जो दीदी है हमारी वो पुरुष पर निर्भर नहीं है, पुरुष भी कमा रहे हैं, महिला दीदी भी कमाएगी, तो अपने पास पैसा रहेगा कि कभी टिकली बिंदी लेना है, पति से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, टिकली बिंदी ले लेगी, चूड़ी लेना है तो अपने से ले लेगी, साड़ियाँ लेना है तो अपने ले लेगी। तो ये आत्मनिर्भर, मतलब स्वयं महिलाएं 2 पैसा कमाए, ये निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिए। बेटी मैट्रिक पास करती है तो इंटर पास करेगी बेटी तो 25,000 मिलता है बेटी के लिए सिर्फ योजना। और जब ग्रेजुएशन बीए पास करेगी तो उसके लिए है 50,000। तो आगे की पढ़ाई जारी रहेगी। ये काम मुख्यमंत्री जी की है बेटी के लिए। कितना बड़ा काम हो रहा है। इंटर पास करके उसको पढ़ाई के लिए, गरीब माँ बाप है तो उनके पास पैसा नहीं रहेगा, इस पैसे से आगे पढ़ाई करेगी। फिर बीए पास करेगी तो फिर उनको 50,000 मिलेगा। तो ये काम सरकार और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज बेटी आगे बढ़ रही है, सब में पुलिस वाली, डॉक्टर, ये सब बढ़ रही है। लेकिन हम लोग अवसर देंगे, सरकार अवसर दे रहे हैं। आप अवसर दीजिएगा बेटी को आगे बढ़ने का, तब ना। तो सरकार जो सुविधा दे रही है, बिना सुविधा का बेटी को गरीबी में नहीं आगे बढ़ सकती, इतना सुविधा दे रहे। कई योजना है महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बहुत तरह के चाहे छे कि महिला छे कि अबला छे, एकरा कोई नहीं छे पीठ पर, तो एकरा चुनाव में गिरा दिए। तरह तरह के लोग हथकंडा अपने थे, लोग तरह तरह के चाहते, प्रयास करते हैं कि महिला अच्छे गिरा दिए, दूसरों को पुरुष के बैठा दिए। तो महिला छिए तो काम में तो पीछू नहीं छिए। तो ऐसे तो चाहबन कि दीदी रहे, कि दीदी रहे तो चाहबन कैसा कि काम करलक दीदी, रोड बनल्कै, पैड़ा बनल्कै, बिजली देल्कै, पेंशन बढ़लै, अनाज आबै छै, स्कूल में पढ़ाई छै, सब काम हो रहा है। महिला होकर एते काम करलकै तो कहले ओकरा हटेने हो। एकरा ला ताकत तोरे सबके देना छै, तो ताकत मिलते नहीं। तो चुनाव में जे छै तो एकजुटता रखे के छै, दीदिये से, दीदिये में क्षमता छै, ताकत छै। तो ई ताकत के इस्तेमाल जे छै ई चुनाव में भी हुआ। हमें सब तो लागले छियै, हम विकास करते छियै, सुनते छियै। एकरा से बेसी तो कोई पुरुष पहिनाओ रहे, कोई दूरे दूरे से चल जाए, कोई दीदी के महिला का इज्जतो नहीं करे, चाहतो नहीं रहे कि